फिल्म के पहले सीन में क्लासरूम दिखाया जाता है, जहां बच्चे जापानी जुबान के लफ्ज सीख रहे थे। क्लास में एक बच्चा जिसका नाम शॉन है, लफ्ज लिखने की जगह कोई तस्वीर बना रहा था, जिस पर टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। साथ वाली क्लास से भी एक बच्ची इसी वजह से निकाल दी जाती है। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सब बच्चों के माँ बाप उनको लेने आ जाते हैं, सिवाय शॉन के, जिसे क्लास से निकाल दिया था। असल में उसकी माँ उसे उस दिन स्कूल से लाना भूल जाती है। उस वक्त उसके पास वही बच्ची आती है जो उसके साथ क्लास से निकाली गई थी। वो शॉन से कहती है कि उसका बाप कहीं मसरूफ है और वो उसे लेने नहीं आएगा, इसलिए क्या वो दोनों साथ घर जा सकते हैं। दोनों बच्चों के घर एक दूसरे के करीब थे। इसके बाद दोनों बच्चे काफी देर तक घर में खेलते हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। काफी दिन ऐसे ही गुजरते हैं, लेकिन एक दिन बच्ची और उसका बाप दूसरा घर ले लेते हैं, जो यहाँ से काफी दूर था। इसी वजह से उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ती है। शॉन ये देखकर बहुत उदास हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कई साल गुजर चुके हैं और शॉन अब जवान हो चुका है। शॉन किसी काम के लिए पैसे जमा करना चाहता था, इसलिए वो अपने स्कूटर पर खाना डिलीवर कर रहा था। वो किसी लड़की को सालगिरह का गिफ्ट देना चाहता था। वो अपनी आखिरी डिलीवरी एक टूटे हुए घर में जाकर देता है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी गिटार बजा रहा था। शॉन उसे खाना देता है और उसके पैसे मांगता है। बूढ़ा आदमी उसे पैसे की जगह उसे एक सब्ज रंग की चैनक देता है और उसे बताता है कि ये उसकी हर जरूरत पूरी करेगी। शॉन पहले लेने से इनकार कर देता है, लेकिन आदमी के इसरार करने पर वो उसे ले लेता है। शॉन घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ उसे स्कूल ना जाने पर बहुत डांटती है। थोड़ी देर बाद शॉन रात के वक्त घर के छत पर चढ़ता है और एक बड़े से बोर्ड के सामने बैठ जाता है, जिस पर एक लड़की की तस्वीर थी। वो वही लड़की थी जो बचपन में उसकी दोस्त थी और जिसने वहाँ से अपना घर छोड़ दिया था। बोर्ड पर उसकी तस्वीर इसलिए थी क्योंकि वो एक अमीर घर से थी और फैशन मॉडल थी। शॉन उसके बारे में सोच ही रहा था कि उसके पास बूढ़े आदमी की दी हुई चैनक हिलने लगती है और अचानक उसमें से गुलाबी धुएं के साथ एक ड्रैगन बाहर आता है। वो उसे बताता है कि वो उसकी कोई भी 3 ख्वाहिशें पूरी करेगा। शॉन यकीन नहीं करता और इस सब को मजाक समझता है। ड्रैगन उसे हवा में उड़ाता है और फिर उससे पूछता है कि वो अपनी कौन सी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। वो इसे दुनिया भर की दौलत और हुकूमत दे सकता है। इसी दौरान शॉन की छत पर 3 गुंडे आते हैं, जो उससे वो चैनक मांगने लगते हैं। शॉन के अलावा किसी को ड्रैगन नजर नहीं आता। शॉन चैनक लेकर जल्दी से वहाँ से भागता है। गुंडे उसका पीछा करते हैं। शॉन भागते भागते एक बंद रास्ते तक पहुँच जाता है। इस दौरान शॉन कहता है कि काश वो लड़ना सीख जाता। गुंडे जैसे ही उससे चैनक खींचने लगते हैं, शॉन उन्हें मारना शुरू कर देता है और इतना मारता है कि उन पर एक छोटा घर गिर जाता है और शॉन उनसे बचकर अपने घर भाग जाता है। अगली सुबह शॉन ड्रैगन को लेकर एक बड़े बंगले को छुपकर देख रहा होता है। वहाँ कोई दावत थी और बहुत से अमीर लोग अपनी महंगी गाड़ियों में वहाँ आ रहे थे। वो बंगला उसी लड़की का था जिसकी तस्वीर पिछले सीन में बड़े बोर्ड पर लगी थी, यानी वो उसकी बचपन की दोस्त थी। शॉन बंगले के अंदर जाना चाहता था ताकि वो उससे मिल सके, क्योंकि अंदर उस लड़की की सालगिरह थी और सब लोग इसलिए वहाँ जा रहे थे। शॉन चूंकि गरीब घर से था और उसके पास अच्छे कपड़े और गाड़ी नहीं थी, इसलिए वो ड्रैगन से कहता है कि उसे सिर्फ एक दिन के लिए अमीर बना दे, ताकि वो एक बार अंदर जाकर अपनी दोस्त से मिल सके। ड्रैगन उसकी ख्वाहिश पूरी करता है और खुद भी उसका नौकर बनकर शॉन के साथ बंगले में चला जाता है। शॉन देखता है कि उसकी दोस्त सब लोगों से जल्दी में मिल रही थी। उसके बीच शॉन भी उससे मिलने चला जाता है। लड़की उसे पहचाने बगैर हाय हेलो करके बाकी लोगों से मिलने लगती है। शॉन ये देखकर बहुत मायूस हो जाता है। इसी दौरान डीजे लड़की और उसके बाप को स्टेज पर आने की दावत देता है। लड़की तो वही मौजूद थी, लेकिन उसका बाप वहाँ नहीं था। शॉन नाजुक मौका देकर खुद स्टेज पर जाता है और ड्रैगन की दी हुई लड़ाई की ताकत से मुख्तलिफ चीजें हवा में फेंककर लोगों को करतब दिखाता है। इसी दौरान लड़की वहाँ से उदास होकर चली जाती है। शॉन स्टेज पर करतब खत्म करके लड़की को ढूंढने अंदर चला जाता है। अंदर एक कमरे में वो देखता है कि लड़की बहुत से गिफ्ट के डब्बों में छुपकर रो रही थी। शॉन उसे जाकर तसल्ली देता है और उससे काफी देर तक बातें करता है। वो उसे नहीं बताता है कि वो उसे बचपन से जानता है और उसे अपना गलत नाम बताता है। इस दौरान घर का नौकर उस कमरे में आता है और लड़की से उसके बाप की फोन पर बात करवाता है। लड़की का बाप शॉन को महंगे सूट में देखकर समझता है कि वो किसी अमीर घर से है, इसलिए वो अगले दिन उसे अपनी बेटी से घर पर मिलने के लिए कहता है। अगले दिन शॉन ड्रैगन के साथ लड़की के घर मिलने जाता है, जहाँ ड्रैगन उसे कहता है कि किसी की परवाह न करे और ये जाहिर करे कि वो एक अमीर घर का लड़का है। शॉन ऐसे ही करता है, जिस पर लड़की उससे नाराज हो जाती है। इसी दौरान वो वहाँ फिर से गुंडे आ जाते हैं, जो उस रात लड़के से उसकी चैनक छीनने आए थे। शॉन लड़की को लेकर फिर से भागता है और थोड़ी देर तक उनसे लड़ते लड़ते ड्रैगन की मदद से उड़कर लड़की के साथ अपने घर के पास पहुंच जाता है। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक एक दिन पूरा हो चुका था,
इसलिए उसका महंगा सूट और अमीरों वाला हुलिया गायब हो जाता है और वो फिर से एक आम लड़का बन जाता है। यहाँ वो लड़की को बता देता है कि वो उसके साथ बचपन में खेलता था और लड़की भी उसे पहचान लेती है। उसके बाद दोनों पूरे इलाके में घूमकर पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। इसके बाद शॉन उसे अपनी माँ से मिलाता है। लड़की पूरा दिन उसके साथ गुजारती है और रात को दोनों छत पर लड़की के बड़े बोर्ड के सामने बैठ जाते हैं, जहाँ लड़की को उसके बाप की कॉल आती है और उसे वापस घर आने के लिए कहता है। लड़की शॉन को कहती है कि उन दोनों की जिंदगियों में काफी फर्क है और उसे मजबूरन अपनी मसरूफ जिंदगी में जाना होगा। ये कहते हुए लड़की वहाँ से चली जाती है। शॉन उदास होकर अपने घर चला जाता है और देर रात को कुछ सोचने के बाद फिर से छत पर चला जाता है और ड्रैगन से कहता है कि उसे बहुत अमीर कर दे। ये सुनकर ड्रैगन उसे समझाता है कि दौलत सब कुछ नहीं होती। वो उसे बताता है कि वो भी पहले इंसान था और दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था। उसे सारी जिंदगी दुनिया की दौलत और ताकत जमा करने में गुजार दी, लेकिन जब वो मरने वाला था तो उसके पास कोई भी नहीं था और वो अकेले ही इस दुनिया से चला गया। उसने आगे बताया कि जब मैं जन्नत में दाखिल होने वाला था तो फरिश्ते ने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे ख्वाहिश पूरी करने वाला ड्रैगन बनाकर दुनिया में वापस भेज दिया ताकि वो इंसानियत को समझ सके। इसी दौरान लड़की का बाप उस छत पर अपने ही गुंडों के साथ आकर शॉन से चैनक मांगता है, क्योंकि उसका बिजनेस नुकसान में था और बंद होने वाला था। गुंडे फिर से उसके पीछे भागते हैं और इस बार शॉन से चैनक छीनकर शॉन और लड़की के बाप को बिल्डिंग से गिरा देते हैं। लड़की का बाप ऊपर से गिरने की वजह से मर जाता है, लेकिन शॉन कपड़े पर गिरने की वजह से बच जाता है। गुंडा ड्रैगन से हर चीज को सोना बनाने वाला हाथ मांगता है और वहाँ से चैनक लेकर चला जाता है। शॉन गुंडों की गाड़ी के पीछे जाता है और उनसे काफी देर तक लड़ता है। लड़ते लड़ते गाड़ी तवाज़ुन खो देती है और पुल के नीचे पानी में गिर जाती है। शॉन और गुंडा गिरते हुए ड्रैगन को निकालते हैं और फिर दोनों हवा में उड़ने लगते हैं और फिर दोनों हवा में लड़ते हैं। जब गुंडा अपने सोने के हाथ से लड़के को छूने लगता है तो इसके सामने ड्रैगन आ जाता है और हाथ लगने की वजह से वो सोने में बदलकर मर जाता है, जिससे गुंडा और शॉन नीचे पानी की तरफ गिरने लगते हैं। शॉन पानी में गिरकर ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोने के वजन की वजह से उसका जिस्म पानी की गहराई में डूब जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ड्रैगन की रूह अपनी असली इंसानी शक्ल में फिर से जन्नत के दरवाजे के सामने खड़ी होती है और इस बार फरिश्ता उसका इस्तकबाल कर रहा था, लेकिन वो फरिश्ते से कहता है कि उसे फिर से ड्रैगन बनकर वापस दुनिया में भेज दे, क्योंकि शॉन की तीसरी ख्वाहिश बाकी थी। फरिश्ता पहले उसे मना कर देता है, लेकिन जब वो वापस जाने की जिद करता है तो उसे भेज दिया जाता है। ड्रैगन पानी की गहराई से निकलकर फिर से शॉन के सामने आ जाता है और उससे तीसरी ख्वाहिश पूछता है। शॉन उसे कहता है कि लड़की के बाप को जिंदा कर दे और वो ऐसे ही करता है। इसके बाद लड़की और उसका बाप शॉन का शुक्रिया अदा करने उसके घर आते हैं और इसके बाद वो मिलकर रहते हैं। ड्रैगन शॉन को कहता है कि उसे बूढ़े आदमी के हवाले कर दे, क्योंकि वो अभी वहाँ से गुजरेगा। लड़का जल्दी से चैनक को आदमी की साइकिल पर रख देता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।